तुम्हारे जाने के बाद हम निष्प्राण हो जाएंगे, हमें छोड़ के न जाओ। भगवान ने कहा ये तो बड़ी राजनीति इनके अंदर भरी, तो बड़ी विद्वान है। कभी देखा तुम्हें नव माधुरी की, निधसी ब्रज में तुम आ रहे हो, और अम्बुद को उमगाते हुए सुविचित्र चरित्र दिखा रहे हो। विमलेश कल तुम्हें देखा कि वेणु बजा रहे हो, पर देखती हैं तुमको ब्रजराज। भगवान के भी आंसू निकल आए। एक बात ऐसी गोपियों ने कही कि भगवान भी रोने लगे। गोपियों ने कहा हमें मालूम है तुम क्यों जा रहे हो। भगवान बोले कहा तुम्हें मालूम है? नहीं बताओ तुम्हें क्या मालूम है, हम क्यों जा रहे बताओ। मालूम क्या बोली? ननंद सोनु क्षण भंग सौहृदम समीक्षते ना स्वकृतः दुरावत, बिहाय के हान सजना न पाती, स्वाध्याय मंदो पगता नव प्रिया। मतलब इसका मतलब क्या है? तो गोपियों ने कहा सुनो, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहें। वहां पढ़े लिखे लोग हैं, हमको पढ़ी है इसलिए जा रहे हो। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहें, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गवारी हैं, कुपड़े हैं। यहाँ घास फूस की मड़इयों में रहना तुम्हें, वहां उन अमीरों की महल और अटारी हैं। यहाँ साग पात वो भी फूहरों के बने हुए, हमको पड़ी हैं। वहां विविध व्यंजन बनाती सुबारी हैं। इतना कह के गोपियां रोई और अंतिम लाइन में फूट फूट के रोई। क्या कहा? अरे रहियो बिहारी, रहियो बिहारी, रुचि रहियो तुम्हारी जहां, याद रहे हम तो तेरे प्रेम की भिखारी हैं। हमें तुमसे धन दौलत थोड़े चाहिए, हमें तुमसे तुम्हारा अच्छा प्रेम चाहिए। तुम्हारे पास रहने के बाद मुझे कोई शोक, कोई दुख, कोई रोग, कोई चिंता नहीं बनी, और तुम्हारे जाने के बाद हम निष्प्राण हो जाएंगे। अगर वास्तविक तुम्हारा जाने का मन ही है तो तुम्हें रोकने वाली होती कौन है? अरे जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और सुनो, ये लताएं ये लताएं कदम की, ये डालियां जहां बचपन से रहे हो, खेले हो, ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरियां, कुंज गलियां ओ कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही रे कान्हा, तेरी गा रही।
कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही रे श्याम, तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया। ऐसी गलियां कन्हैया, ऐसी गलियां कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। इतनी बढ़िया एक लाइन गोपियों ने कहा। कन्हैया बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सूनी सार से मरकहा बैलो अच्छा होता। तुम जाओ ना, हमारी मटकी रोज तोड़ो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुम यहां से जाओ ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जाओ ना। तुम रोज ग्वालों को लेकर उपद्रव करते थे ना, मटकी तोड़ते थे, ये हमें अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगता। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, और सीके से मान चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, और सीके से माखन चुराना तेरा। शुद्ध माखन का जैसा मेरे श्याम, मेरे श्याम। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला है कान्हा, ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया, स्वाद ऐसा कन्हैया, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जवाब दिया, अगर जाना ही है तो जाओ। भगवान जल्दी में रथ पकड़ने वाले थे। एक गोपी बोली, जाने से पहले एक वरदान तो दे जाओ। भगवान ने कहा चलो मांगो जिसे जो मांगना हो। तो सबने एक ही चीज मांगी, हाथ जोड़ी खड़ी हुई, कितनी बढ़िया चीज मांगी, वाह। कहा, यदि प्रेमों के पंथ में आ ही चुकी, पंथ माने होता है रास्ता। यदि प्रेमों के पंथ में आ ही चुकी, फिर पीछे न पैर हटाना पड़े। अरे अपनाती रहूं तुमको सदा ही, जब तक जिए अपनाती रहूं तुमको सदा ही, किसी और को यों ना रिझाना पड़े। सदा रोऊं या गाऊं तुम्हारे लिए, जगहे तुना आंसू बहाना पड़े। विमलेश हमें वरदान दो ये, तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाना पड़े। हमें अगर सपने में धोखे में कोई याद आवे तो तुम्हें आ जाना। भगवान ने वरदान दिया, आगे बढ़े। गोपियों को समझाना आसान था, अब दूसरा व्यक्ति गोपियों से ज्यादा परेशान हो गया। भगवान का
सौंदर्य देखा, गोपियों की भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा देखी, और फिर कंस का अत्याचार दिमाग में आया। कौन रोने लगा? चाचा अक्रूर। अक्रूर जी के मन में विचार आया, हाय मामूली ग्वाल है, देखने में बड़ा अच्छा लगता, इसे कंस मार डालेगा। तो अक्रूर जी मन में रोने लगे, डरने लगे। रथ चलाते जाए, चुपचाप रोमे, तो भगवान ने जान लिया कि चाचा जी रोए हमारे लिए रहे हैं। भगवान ने कहा, चाचा क्या है कन्हैया, आज बड़े उदास लग रहे हो? बस ऐसे ही। अरे एक मिनट रथ रोको, इतना बढ़िया कल कल करता हुआ स्वच्छ जल बह रहा है, एक डुबक्की स्नान हो जाए। मेरा नहाने का मन नहीं है। लेकिन मेरा तो मन है, एक डुबक्की नहाए फिर चलो। अक्रूर ने सोचा, हो सकते ने कंस कर निपटाई दे, बुलाया था हेले, तो लाभवाज उनकी बात मान ली, नहाइए नहीं। तो अच्छा ठीक, तुम नहीं नहाओगे? भगवान बोले हम बैठो, तुम जाओ। भगवान गाल पे हाथ रख के रथ पर बैठ गए। अक्रूर चाचा जल में स्नान के लिए गए। उन्होंने नाक पकड़ के पानी में एक डुबक्की लगाई, तो पानी के अंदर नजारा देखा, लाखों कुर्सियां पड़ी, बीच वाला सिंहासन खाली। हाँ, लेकिन पानी के अंदर श्वास कब तक रुके? थोड़ी देर रुके, फिर बाहर निकल आए। भगवान बोले, चाचा एक डुबक्की लगाओ भाई, जल्दी। दूसरी डुबक्की लगाई तो चाचा ने देखा क्या, दाहिने साइड में जितनी कुर्सियां, लाखों देवता, लाखों देवता, बाएं साइड में देवियां, लेकिन बीच वाला सिंहासन अबहू खाली। लेकिन चाचा ने कहा, पानी के अंदर सभा लगी कहाँ की? तीसरी डुबक्की लगाओ, भाग जाओ। अब तीसरी डुबक्की लगाई तो चाचा चमत्कार देखते हैं। भागवत का श्लोक देखिए आप, भागवत में लिखा, अद्भुतानि हयावन्ति भूमौ वियति वा जलय तरीय विश्वात्मः केतानि किम मे दृष्टिम अद्भुतम। आहा, जल के अंदर डुबक्की लगा मैं तो कन्हैया बीच वाले सिंहासन पर बैठे, देवी देवता वंदना कर रहे हैं। अब अगर बाहर निकले तो कन्हैया रथ पर बैठे, चाचा क्या देख रहे हो, जल्दी भागिया। वो अंदर डुबक्की लगा मैं तो वही कन्हैया, वही कपड़ा, पानी के अंदर, कहीं चाचा कहाँ देख रहे हो? फिर बाहर आ, फिर डुबक्की लगा मैं तो जल के अंदर, बाहर निकले रथ के ऊपर। अब खाली देखा ही नहीं, चमत्कार क्या देखा अक्रूर ने? जो अंदर बैठे हैं ना, करोड़ों देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर महिमा गाते हैं। 33 कोटि देवता शीश झुकाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर महिमा गाते हैं, 33 कोटि देवता शीश झुकाते हैं। क्या देखा? बंदत चरण हो, क्या देखा? बंदत चरण करत प्रभु सेवा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, जल के अंदर। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भांति हो।
बंदत चरण करतु प्रभु सेवा, विविध भांति देखे बहुदेवा। अद्भुतानि है यावंती भूमौ वियति बाजले। तुरीय विश्वात्मा केतानि किम्मे दृष्टिमद्भुतम। अक्रूर चाचा